हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम फैक्ट्स एंड मिथ। यानी कि एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में क्या क्या मिथ्स फैलाई गई हैं, क्या क्या अफवाहें फैलाई गई हैं और क्या क्या उस एग्ज़ाम के बारे में फैक्ट है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना ज़रूरी है जो हमारे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उसमें अपीयर होना चाहते हैं, जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनको सबसे पहले क्लियर कट समझना चाहिए कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है क्या, उस एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से जानें। दूसरा, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और कंपटीशन लेवल क्या है। आपको ये तीन चीज़ें तो सबसे क्लियर कट पता होनी ही होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज़ कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप सफलतापूर्वक एक अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। ओके, स्मार्ट वर्क मतलब कि आपको एक ही टॉपिक पर अटके नहीं रह जाना है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है और भी बहुत सारी चीज़ जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के बारे में बात करेंगे, वीडियो में बात करेंगे। दूसरी चीज़ की आपको डेडिकेशन होना चाहिए। मतलब कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ना आपका मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना इस तरह की कोई चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, एक वेल प्लान्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट्स इसी चीज़ के अभाव में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं होती है। ठीक है, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो और अगली चीज कि स्टूडेंट्स शुड रिलाई क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, वो एक क्रेडिबल सोर्स यानी कि एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंटरनेट से कुछ भी पढ़ लिया, आपने इधर उधर की चीज़ों से कहीं से कुछ सुन लिया और उसको आपने उस पर आपने अपना कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन चारों ओर हमारे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और कई तरह की जगह पर घूमते रहते हैं। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट बनाना है, जो प्रिपरेशन करनी है, जो नॉलेज गेन करना है, जो अपना ज्ञान बढ़ाना है, वो क्रेडिबल सोर्स से होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये क्रेडिबल सोर्स जो मिथ है, जो अफवाहें हैं, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसको हटाते हैं। और दूसरा, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए जो जरूरी जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है, उसको आपके सामने लाते हैं। ओके, बात करें फैक्ट्स की, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जो पहला फैक्ट है वो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में अपीयर होने के लिए सबसे पहले आपके पास यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी ही होनी चाहिए। मिनिमम बैचलर डिग्री इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ है जो एज रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है 18 ईयर्स। और ये एज जो होती है, मैक्सिमम एज लिमिट ये वेरी करती है। ओके, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। मीन्स अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं और मिनिमम आप 18 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप एलिजिबल हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। दूसरे फैक्ट की बात करें तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो टियर्ड एग्जाम्स, यानी कि टोटल 4 टियर्स में बटा हुआ है, 4 स्टेजेस में बटा हुआ है, 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। हर एक स्टेप आपको क्वालिफाई करना होता है। टियर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इसमें से जो टियर 1 एंड 2 है ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जो टियर 3 है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्जाम होता है और टियर 4 जो है वो स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्जाम होता है। थर्ड, नेक्स्ट इसका फैक्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अगर आपने स्कोर किया, अगर आप उसको क्वालिफाई कर गए तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स, कस्टम एक्सरसाइज, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, इस तरह के और भी बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको रिक्रूट किया जाता है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ओके,
बात करें सिलेबस की, तो हाँ, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसका जो चारों टीयर्स होते हैं वो अलग अलग सिलेबस अपने आप में लिए होते हैं और हमें उन पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। ओके, तो एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसमें जो मेनली होता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है और जनरल स्टडीज होती हैं। इन चारों को आपको थॉरली पढ़ना होता है दोस्तों, क्योंकि इन चारों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चारों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर थॉरली फॉर ईच सेक्शन। ओके, अगले फैक्ट की बात करें तो है कंपटीशन। हाँ, एक हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये इजी नहीं होता है क्योंकि इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि हमारी जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, यानी कि हर एक सीट के लिए सैकड़ों हजारों बच्चे होते हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और थॉरो होनी चाहिए, बहुत ही कॉन्साइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ओके, बात करते हैं मिथ की, अफवाहों की। ऐसे अफवाह जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में उड़ा दिए गए हैं कुछ ज्ञानचंद लोगों द्वारा, तो वो अफवाह क्या है? सबसे पहला अफवाह ये है कि एसएससी सीजीएल इज एन इजी एग्जामिनेशन। ये बहुत ही हल्का एग्जामिनेशन है, हलवा है, ये कुछ नहीं है, ये एक अफवाह है। सच्चाई ये है कि यह हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें वैकेंसीज कम होती हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसकी जो सक्सेस है उसके लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन यानी कि लगातार तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अक्सर जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो एसएससी सीजीएल को बहुत ही कम आंकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगला जो मिथ है, एक अफवाह है कि यह एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है वो केवल इंग्लिश स्पीकर्स के लिए होता है और केवल वही इसको क्रैक कर सकते हैं। ये भी गलत है। होता क्या है कि हाँ, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है फिर तो आपको फायदा होगा ही होगा, लेकिन होता क्या है कि इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से एग्जाम दे सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है कि आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो फिर इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हो। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि एक सेक्शन होता है इसका इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव का, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको फायदा पहुंचाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने वाले लड़के से क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लड़कों ने इसको टॉप भी किया है। ओके, तो हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स कैन आल्सो डू वेल इन द टेस्ट। इस टेस्ट में हिंदी बोलने वाले लड़के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, अगला जो मिथ है कि जो निगेटिव मार्किंग होती है वो बहुत गलत होती है। नहीं, आप देखेंगे कि जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको एक रिप्यूटेड पोजीशन या फिर रिप्यूटेड एडमिशन या फिर रिप्यूटेड कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं, उनमें निगेटिव मार्किंग होता ही होता है। ओके, होता क्या है कि जब आप कोई भी इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये गलत सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जरूरी है। क्यों? ताकि जो रैंडम गेसिंग है, जो तुक्का लगा करके पास होने वाली सिस्टम है, उससे बचा जा सके। होता क्या है कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कैंडिडेट्स सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को रैंडमली ABCD कुछ भी तुक्का लगा के चले आते हैं और कई बार वो तुक्के सही हो जाते हैं, कई बार वो गेस सही हो जाते हैं। ओके, जो कि अनफेयर है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को कम करने के लिए निगेटिव मार्किंग का होना बहुत जरूरी है। अगला जो अफवाह है कि बिना कोचिंग के भैया तो आप एसएससी सीजीएल निकाल ही नहीं सकते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोचिंग हेल्पफुल होती है क्योंकि उनकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई कैसे, लोगों को जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका इंटरव्यू देख करके या फिर ऑनलाइन चीजों को देख करके अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई और लगातार उस पर डटे रहे, तो आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोचिंग हेल्पफुल हो सकती हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है।
एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने अच्छे से सेल्फ स्टडी किए, आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए और एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन किया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये चीज पर खास ध्यान दीजिए कि डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना करके उस पर लगे रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप उस एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अगले मिथ की बात करें तो वो है कट ऑफ मार्क्स आर फिक्स्ड। कई लोगों को लगता है कि एसएससी सीजीएल में जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओके, अगर आपने उससे कम स्कोर किया तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। होता क्या है कि जो वैकेंसीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेवल ऑफ द डिफिकल्टी जो है एग्जाम का वो भी बदलता रहता है, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो बदलती रहती हैं ये अफेक्ट करती हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम का जो कट ऑफ मार्क है वो कितना होना चाहिए, और ये हर साल बदलता रहता है, विच चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ पॉइंट है ये फ्लेक्सिबल है और हर साल चेंज होता रहता है। तो ये आपको इस अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है कि इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो फिक्स है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इस वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।